बैंकिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जो पहला एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया कि बैंक लोन देना चाहते हैं। बैंक के लिए लोन देना इट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। अब सवाल ये आता है कि बैंक किन किन चीज़ों के लिए लोन दे सकते हैं। आइए देखते हैं। बेसिक बात दो हैं, या तो पर्सनल यूज़ के लिए लोन लिया जाता है या बिजनेस यूज़ के लिए लिया जाता है। अगर आपको अपने प्रोफेशनल किसी कुछ सामान खरीदना है, कोई प्लांट या मशीनरी लेनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, या अपनी दुकान के लिए लोन चाहिए, अपने क्लिनिक के लिए लोन चाहिए, आपको कोई फर्नीचर फिक्सचर उस सब के लिए चाहिए, तो दैट इज़ बिजनेस यूज़। और अगर आपको अपने लिए कुछ कार खरीदनी है, अगर स्कूटर खरीदना है, मोटरसाइकिल लेनी है, या एजुकेशन लोन चाहिए, या और कोई घर का अपना मकान बनाने के लिए लोन चाहिए, तो ये सब के सब लोन जो हैं ये आपके पर्सनल कैटेगरी में आ जाते हैं। करेक्ट। तो ये पर्सनल यूज़ और कॉमर्शियल यूज़। जब पर्सनल यूज़ के लिए लोन होता है तो उसमें बैंक को आपके बिजनेस से कोई खास लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ आपकी क्या चेक करते हैं, इनकम रेगुलर है कि नहीं, और एश्योर्ड इनकम है कि नहीं, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कैसी है, आपके ऊपर ऑलरेडी कितने लोन चल रहे हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं ताकि वो ये देख सकें कि इस लोन के बाद में जब इसकी ईएमआई का मामला आएगा तो इस आदमी को या इसके डिपेंडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। विल ही बी एबल टू रिपे इजीली एंड कंफर्टेबली। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए लोन दिया जाता है, उसका बिजनेस क्या है, कैसा है, कितना चल रहा है, वो उस सबसे बैंक को लेना देना खास नहीं होता। पर अगर वो बिजनेस के लिए लोन ले रहा है तो फिर बैंक उसके बिजनेस के अंदर भी घुस के देखता है कि उसके बिजनेस में वास्तव में इस लोन से उस कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, इज़ इट ग्रोइंग, इज़ इट गुड फॉर फ्यूचर, उसमें आगे ग्रोथ के चांसेस हैं कि नहीं, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, वो कितना सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में, और उसका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है इनकम जनरेशन में। ये सब चीज़ें भी बैंक को चेक करनी होती हैं उस केस में। फ़िलहाल जो हम अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ पर्पसेस की बात कर रहे हैं कि किस किस पर्पस के लिए बैंक लोन देता है। तो ये मैंने आपको बताया दो कैटेगरी हो गई, एक पर्सनल यूज़ और एक बिजनेस यूज़। इन दोनों में तीन तीन कैटेगरी हैं, कुल मिला के 6 कैटेगरी हो गई। पहले हम पर्सनल यूज़ की बात करते हैं। पर्सनल यूज़ में जो एक कैटेगरी ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो है फॉर क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, स्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए लोन। तो अगर स्थायी संपत्ति के लिए लोन चाहिए तो उसमें कैसा लोन हो गया, जैसे हाउसिंग लोन, आपको अपने रहने के लिए एक मकान चाहिए, फ्लैट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, या अपने एग्जिस्टिंग मकान को एक्सपेंड करना है, रिनोवेट करना है, रिपेयर करना है, तो ये जो लोन हुए ये आपके आ गए फॉर क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट्स। नंबर दो, परचेज ऑफ सेमी परमानेंट एसेट्स। तो सेमी परमानेंट एसेट्स जैसे कार, जैसे कोई और मशीनरी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, डिश वॉशर है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं महंगे महंगे हैं, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के, वो अगर आपको ख़रीदने हैं फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़ तो उसके लिए बैंक लोन देता है। थर्ड कैटेगरी में हुए वो लोन जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं, पर्सनल लोन कहलाते हैं। तो उसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, उसको कहीं विदेश भेजना है पढ़ाई करने के लिए, या हिंदुस्तान की ही किसी कोई ऐसा कोर्स कराना है, IIM, आई या MBBS, MS वगैरह, उसके लिए पैसा चाहिए तो बैंक उसके लिए लोन देता है। बीमारी के लिए, हरी हरी बीमारी में किसी को ज़रूरत पड़ जाए, लोन मिलता है। आप कहें कि मुझे तो पूरा हिंदुस्तान घूमना है, वर्ल्ड टूर करके आना है, तो बैंक उसके लिए भी लोन दे देगा। आपको बच्चे की शादी करनी है, बिटिया की, बेटे की, उसके लिए लोन चाहिए, वो भी दे देगा। आपका कोई ऑपरेशन वगैरह होना है, किसी का, आपके किसी डिपेंडेंट का ऑपरेशन वगैरह होना है, सर्जरी होनी है, उसके लिए भी लोन दे देगा। अब सिक्योरिटी क्या मांगेगा, कैसे क्या टर्म्स होंगे, वो सब एक सेपरेट इशू है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो ये हो रहा है कि देगा कि नहीं देगा, दे देगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ।
यानी बिजनेस यूज़ वाले लोन, उसमें भी यही 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ी करनी है, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, क्लिनिक बनानी है, खरीदनी है क्लिनिक रेडीमेड, कोई बिल्डिंग खरीदनी है आपको, अपार्टमेंट खरीदना है बिजनेस के लिए, तो वो सब के सब आपके क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट्स में आ जाएगा। स्कूल बिल्डिंग है तो, क्लिनिक है तो, हॉस्पिटल है तो, फैक्ट्री है तो, दुकान है तो। सेकंड, क्रिएशन ऑफ या परचेज ऑफ सेमी परमानेंट एसेट्स, यहाँ पर भी मिलती जुलती चीज़ें हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, आपने बिल्डिंग लगा ली, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, अब आपको कुछ मशीनरी चाहिए, फर्नीचर, कुछ और मशीनरी लेनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर को कोई हीमेटोलॉजी का वो एनालाइज़र खरीदना है, या एक्सरे मशीन खरीदनी है, या सीटी स्कैन खरीदना है, तो ये सब के सब उसी में आ गए। कोई फैक्ट्री है, किसी ने कपड़े की फैक्ट्री लगाई है, फोटोग्राफर है, उसने कुछ कैमरे वैमरे और लाइटिंग सेटअप ये सब चीज़ें खरीदनी हैं, और अपना डेकोरेट करना है, फर्नीचर खरीदना है, ये सब चीज़ों के लिए लोन मिलता है। थर्ड कैटेगरी, बिल्डिंग भी बना ली, प्लांट या मशीनरी भी इंस्टॉल कर ली, सब सेटअप हो गया, अब उसको अपने बिजनेस को रन करने के लिए हार्ड कैश चाहिए, वो उसके पास कम पड़ रहा है, तो जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन बैंक देता है। उसमें किस टाइप के खर्चे होते हैं? सैलरीज हैं, बिजली के खर्चे हैं, टैक्सेस हैं, और स्टॉक खरीदने के लिए, जो स्टॉक बेचा जाना है वो माल खरीदने के लिए उसको पैसा मिल सकता है। तो कौन कौन सी स्कीम में मिलेगा वो सब भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ पर्पस की बात हो रही है, अभी सिक्योरिटी की भी बात नहीं हो रही है। ओनली 6 पर्पजेज फॉर विच बैंक गिव्स लोन और सम अदर फैसिलिटी। इसमें इतने में अगर आपको कहीं कोई कुछ प्रश्न हो, शंकाएं हो, तो यू आर वेलकम टू आस्क। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी एस्पेक्ट की। बैंक कैसी सिक्योरिटी पसंद करता है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ बैंक को खुशी खुशी मंजूर होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, कौन सी सूटेबल लगती हैं, कौन सी सूटेबल नहीं लगती हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।